बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डी स्टूडेंट्स। जी स्टूडेंट, कैसे हैं? सब ठीक है? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट, जो आज के इस वीडियो में हम 9 जो फिजिक्स है उसमें ALP यानी एक्सेलरेटेड लर्निंग प्रोग्रामिंग थ्रू स्मार्ट सिलेबस जो है हमारे पास फिजिक्स 9 उसको डिस्कस करेंगे और उसका पेपर पैटर्न भी डिस्कस करेंगे कि आपका जो 2026 में एग्जाम है एनुअल, उसका पेपर पैटर्न क्या होगा। सबसे पहले स्टूडेंट ये यहाँ पे डिलीटेड टॉपिक्स और चैप्टर्स की बात करेंगे। सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 है, चैप्टर का नाम है फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट। तो स्टूडेंट डिलीटेड टॉपिक्स के 1.6 मैथ्स मेजरिंग इंस्ट्रक्शन, 1.7 टाइम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, 1.8 एरर्स इन measurements, 1.10 uncertainty in measurement, 1.12 precision and accuracy, पेज नंबर 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22। डिलीटेड एक्सरसाइजेस MCQs नंबर 1.3, 1.6, 1.8, 1.11। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर 1.5, 1.8, 1.9, 1.10 और 1.11। CROs 1.1, 1.2, 1.8, 1.8, 1.4, 1.10। comprehensive questions 1.3, 1.4, 1.5। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स 1.2, 1.5, 1.79। ये डिलीट टॉपिक्स हैं। फिर यूनिट नंबर 2 पे आ जाते हैं, काइनेमेटिक्स। तो 2.3 टॉपिक टाइप्स ऑफ मोशन, पेज नंबर 33। MCQs 2.5, 2.6, 2.8, 2.9, 2.10 ये डिलीटेड टॉपिक्स हैं। फिर 2.8 ग्रेडियंट ऑफ अ डिस्टेंस टाइम ग्राफ, 2. शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स 2.6, 2.7, 2.8। और उसके बाद स्टूडेंट पेज नंबर भी साथ, टाइप्स ऑफ मोशन 33, ग्रेडियंट ऑफ अ डिस्टेंस टाइम ग्राफ 41, ग्रेडियंट ऑफ अ स्लो स्पीड टाइम ग्राफ 43। उसके बाद स्टूडेंट नेक्स्ट CROs 2.1, 2.3, 2.4, 2.5 कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस 2.3, 2.5, 2.7 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स 2.5, 2.8, 2.10 ये स्किप्ड है। फिर यूनिट नंबर 3 डायनामिक्स, फंडामेंटल ऑफ फोर्सेस 3.2, पेज नंबर 55, 56 MCQs 3.4, 3.7, 3.8, 3.3 forces in a body, free body diagram 57 पेज, फंडामेंटल फोर्सेस 55, 56 पेज, लिमिटेशन ऑफ न्यूटन लॉस ऑफ मोशन पेज नंबर 61 ये भी स्किप है। मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल बैलेंसेस 64, 65 ये भी स्किप है। MCQs 3.4, 3.7, 3.8 शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस 3.7, 3.8, 3.10। CROs 3.3, 3.5 कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस 3.6 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स 3.5, 3.6, 3.8 और 3.9। उसके बाद स्टूडेंट यूनिट नंबर 4 टर्निंग इफेक्ट्स ऑफ फोर्सेस 4.7 सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड सेंटर ऑफ मास, 4.11 इंप्रूवमेंट ऑफ स्टेबिलिटी, 4.12 एप्लीकेशन ऑफ स्टेबिलिटी इन रियल लाइफ। फिर रोटेशनल मोशन वर्सेस ट्रांसलेशनल मोशन। तो स्टूडेंट सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड सेंटर ऑफ मास पेज नंबर 88 से 90 तक स्किप, इंप्रूवमेंट ऑफ स्टेबिलिटी 95 पे, 96, 97 ये सारा स्किप है। उसके बाद स्टूडेंट MCQs 4.4, 4.4, 4.5, 4.6, 4.8 short answer questions, CROs 4.3, 4.4 comprehensive questions 4.2, 4.4 numerical problems 4.2, 4.5, 4.6, 4.9, 4.10 ये भी स्किप है। यूनिट नंबर 5 वर्क एनर्जी एंड पावर 5.4 सोर्सेज ऑफ एनर्जी 5.6 द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ मेथड्स ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन पेज नंबर 113, 117 और 113 118 17 और 118, 113 था, 117 और 118 नंबर सफा। MCQs 5.2, 5.4, 5.7 शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस 5.3, 5.6, 5.10 CROs 5.2, 5.5, 5.8, 5.9 comprehensive questions 5.3, 5.5 numerical problems 5.2, 5.5, 5.7, 5.8, 5.9, 5.12 और 5.13। फिर यूनिट नंबर 6 है स्टूडेंट जिसका नाम है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। इसमें स्टूडेंट एप्लीकेशन ऑफ होक्सला पेज नंबर 130, ये डिलीटेड टॉपिक है। 6.7 मेजरमेंट ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर पेज नंबर 137 और 138,
फिर 6.8 measurement of pressure by manometer पेज 138 पेज एक्टिविटीज 6.1 एंड 6.6 पेज नंबर 129 से 142 तक। फिर एमसीक्यू 6.2 6.4 6.5 शॉर्ट आंसर क्वेश्चन 6.2 6.6 6.9 सीआरओ 6.1 6.3 6.4 6.7 9 और 10 कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस 6.2 6.5 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 6.3 6.8 6.10 6.11 6.12। फिर यूनिट नंबर 7 जिसका नाम है द थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। तो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ मैटर 7.1 पेज नंबर 149 और 150 एमसीक्यू 7.1 7.2 7.7 7.10 7.11। फिर 7.4 सेंसिटिविटी रेंज एंड linearity of thermometers 155 और 156 पेज शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। इस स्टूडेंट उसके बाद आता है स्ट्रक्चर ऑफ अ लिक्विड इन गैस थर्मोमीटर 156 पेज। तो स्टूडेंट एमसीक्यू 7.1 7.2 7.7 7.10 7.11 शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस 7.1 7.2 7.3 7.6 7.9 7.10 7.11 7.14 7.15 CRO 7.4 7.5 7.7 7.8 7.10 7.11 7.12 comprehensive questions 7.1 4 5 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स कौन सी मिस है? सो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं 7.5 और 6। फिर आ जाते हैं स्टूडेंट यूनिट नंबर 8 पे मैग्नेटिज्म। तो स्टूडेंट एप्लीकेशंस ऑफ परमानेंट मैग्नेट्स 168 पेज एमसीक्यूज 8.3 8.6 8.7 8.8। उसके बाद स्टूडेंट पेज नंबर है 168। फिर उसके बाद मैग्नेटिक रिले 170 पेज टेलीफोन रिसीवर 171 पेज डोमेन थ्योरी ऑफ मैग्नेटिज्म 172 पेज एलिमेंट ऑफ डोमेन 173 पेज एप्लीकेशन ऑफ मैग्नेट्स इन रिकॉर्डिंग टेक्नोलॉजी 175 और 176 पेज सॉफ्ट आयरन एज मैग्नेटिक शील्ड 176 177 पेज 8.11। फिर उसके बाद स्टूडेंट नेक्स्ट एमसीक्यूज हैं 8.3 8.6 8.7 8.8 शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस 8.5 8.6 8.7 CROs 8.3 8.5 कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस 8.5 8.6। उसके बाद लास्ट टॉपिक जो स्टूडेंट चैप्टर है नेचर ऑफ साइंस इंटर डिसिप्लिनरी रिसर्च पेज नंबर 186 187 साइंटिफिक बेस ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग 190 191 पेज एमसीक्यू 9.4 9.5 9.7 9.11 शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस 9.3 9.7 9.8 CROs 9.5 9.6 9.8 9.9 9.10 कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन 9.2 और 4। तो स्टूडेंट ये था फिजिक्स का डिलीटेड टॉपिक्स। अब हम स्टूडेंट इसका पेपर पैटर्न भी साथ देखेंगे। तो स्टूडेंट पेपर पैटर्न तो सबसे पहले द पेपर ऑफ फिजिक्स फॉर क्लास 9 will consist of 60 marks. Timing of the paper will be question 2 hours, objective 15 minutes and subjective 1.45 hours. The paper will be made as per following details. तो स्टूडेंट क्वेश्चन 1 इसमें अगर ऑब्जेक्टिव 12 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे MCQs will be developed from the entire content of textbook. 2 MCQs will be asked from chapter 3 4 and 6 each and 1 MCQ will be asked from chapters 1 2 5 7 8 and 9 each। स्टूडेंट MCQ सबसे पहले तो ये हमारे पास एक नंबर का MCQs होगा, ये नीचे इनकी डिटेल लिखी हुई है। तो 12 नंबर के MCQs। फिर नंबर 2 सब्जेक्टिव दिस सेक्शन विल कंटेन शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स क्वांटिटीज 3 each short question answer will be asked from the exercise of the textbook. Detail is as follows. So student question number 2 5 short answer questions we have to be answered out of 8. The detail is as follows. 3 short answer questions should be asked from each chapter 1 and 3 each and 2 short answer questions should be asked from chapter 2. तो हमारे पास टोटल 5 होंगे। तो स्टूडेंट यहाँ पे टोटल 8 होंगे, इसमें से हमने 5 करने हैं। फिर आ जाते हैं क्वेश्चन 3, ये भी हमारे पास जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन का सेक्शन होगा। इसमें स्टूडेंट क्या होगा कि 5 शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस हैव टू बी आंसर्ड आउट ऑफ 8 क्वेश्चन। द डिटेल इज एज फॉलो। 3 शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस should be asked from each chapter 4 and chapter 5 each
एंड 2 शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस शुड बी आस्क्ड फ्रॉम चैप्टर 6। तो ये हमारे पास टोटल कितने सवाल होंगे स्टूडेंट? टोटल सवाल होंगे हमारे पास 8। हमने कोई से 5 करने, 10 नंबर के होंगे ये। तो क्वेश्चन 4, 5 short answer question have to be answered out of 8 question. The detail is as follows. 3 short answer questions should be asked from each chapter 7 and chapter 8 each, and 2 short answer questions should be asked from chapter 9. तो ये हमारे पास 8 सवाल होंगे, कोई से 5 सवाल करने होंगे। फिर पार्ट 3 सब्जेक्टिव, दिस सेक्शन will contain 3 detailed questions and students have to attempt 2 questions carrying 9 marks each. Each detailed question will be asked from the exercise of the textbook. The detail is as follows. तो हमारे पास स्टूडेंट ये 18 नंबर के 2 लॉन्ग के पार्ट होंगे। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें हमारे पास वन डिटेल क्वेश्चन विल बी आस्क्ड फ्रॉम चैप्टर्स 1, 2 एंड 3। पूरा सवाल होगा स्टूडेंट। तो ये फिर क्वेश्चन 6, वन डिटेल क्वेश्चन विल बी आस्क्ड फ्रॉम चैप्टर्स 4, 5 एंड 6। फिर क्वेश्चन 7, वन डिटेल क्वेश्चन विल बी आस्क्ड फ्रॉम चैप्टर्स 7, 8 and 9। फिर नीचे नोट लिखा स्टूडेंट, इन दिस सेक्शन ईच क्वेश्चन विल कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स। पार्ट ए मस्ट बी आस्क्ड फ्रॉम एनी चैप्टर and part B will be asked from different chapters not from the same chapter as part A. Part A will carry 4 marks while part B will carry 5 marks. तो इस तरह से ये पेपर पैटर्न और जो डिलीटेड क्वेश्चंस थे वो हमने डिस्कस किए। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो अच्छी लगी होगी। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और अच्छा सा कमेंट भी करना ना भूलिएगा।